उन्हीं लकड़बग्घों ने चुराए सफेद शेरों की जादुई शक्तियां और सफेद शेरों ने लिया शैतान लकड़बग्घों से बदला। जंगल में रहने वाले दो सफेद शेर जादुई ताकतों के मालिक थे। दूर दूर के जंगलों से जानवर आकर उनसे मदद मांगते थे। चारों ओर उन्हीं का दबदबा था। वो शेर ताकतवर के साथ साथ नेक दिल और न्यायप्रिय भी थे। एक बार पास वाले जंगल से कुछ जानवर सफेद शेरों के पास न्याय मांगने आए। महाराज की जय हो, हम पास ही के जंगल से आपके पास मदद की गुहार लेकर आए हैं। किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हें? खुल के बताओ। महाराज, शैतानी लकड़बग्घे ने हमें परेशान करके रखा है। आपने नियम बनाया है कि बच्चों का शिकार करना मना है। अगर कोई ऐसा करे तो उन्हें सज़ा हो सकती है, पर ये लकड़बग्घे जानबूझकर हमारे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ खेल खेल कर फिर उन्हें खा जाते हैं। बड़े ही दुष्ट और निर्दयी है वो। उनकी इतनी हिम्मत! उनकी ये हरकतें माफ़ी के लायक नहीं है। हम अभी उन्हें इसका सबक सिखाएंगे। तुम निश्चिंत होकर अपने जंगल वापस लौट जाओ। दोनों सफ़ेद शेर तुरंत उन लकड़बग्घों को सबक सिखाने पास वाले जंगल में चले गए। दोनों शेरों के पंजों में एक एक जादुई कड़ा था। उस कड़े की मदद से ही वो उन जादुई शक्तियों को प्राप्त कर सकते थे। सफ़ेद शेरों को देखते ही लकड़बग्घे आक्रामक हो गए और उन्होंने बिना सोचे समझे शेर पर हमला कर दिया। पर शेर के एक चुटकी बजाते ही सारे लकड़बग्घे जमीन पर गिर पड़े और जब दूसरे शेर ने चुटकी बजाई तो लकड़बग्घों की एक एक टांग टूट गई। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगे। हाय, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम लोग जादू से हमें हरा रहे हो। अगर हिम्मत है तो ऐसे ही हमारा सामना करो। इंसाफ की बात तुम ना ही करो तो सही रहेगा। तब इंसाफ कहा जाता है जब तुम मासूम बच्चों को खा जाते हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और सब जानवरों से माफ़ी मांग लो, वरना हम तुम्हें यही ख़त्म कर देंगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम सब जानवरों से अभी माफ़ी मांगते हैं और आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। सफ़ेद शेर लकड़बग्घों को उस जंगल से निकाल देते हैं। लकड़बग्घे भी अपनी टूटी टांगों के साथ उस जंगल से बाहर निकल जाते, पर जाते जाते उन शेरों से बदला लेने की मन में ठान लेते हैं। इन शेरों को हम छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने सबके सामने हमारी बेइज्जती करी है, हमारा घर हमसे छीना है, पर हम उनकी जादुई ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर उनसे उनका जादू ही छीन लिया जाए तो। सारे लकड़बग्घे मिलकर जादुई कड़े को चुराने की योजना बनाते हैं और तुरंत शेरों के पास उनसे मिलने चले जाते हैं। शेरों के सामने आते ही वो सारे उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने का बहुत ही अच्छा नाटक करने लगते हैं और रोते हुए उन्हें अपनी सेवा में रखने की विनती करते हैं। सबको सुधरने का मौका मिलता है। अगर हम सुधरना चाहते हैं तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात में भी दम है। तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, पर खबरदार, अगर कुछ गड़बड़ की तो वो पल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। शेरों के मानते ही लकड़बग्घे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ दिन तक वो सच में अच्छा बनने का नाटक करते हुए शेरों की और जंगल के बाकी जानवरों की सेवा करते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। पर एक दिन जब शेर गहरी नींद में सोए थे, लकड़बग्घे ने अपनी नीयत दिखा दी और छल से उन शेरों के कड़े चुरा लिए और वहां से अपने जंगल फिर से सब जानवरों को तंग करने के लिए निकल गए। तो दूसरी ओर नींद से जागते ही शेरों को उनसे हुए छल का पता चल जाता है और वो लकड़बग्घे पर गुस्सा होते हैं। मुझे पता था ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। अब हम क्या करें? इन्होंने हमारे जादुई कड़े चुरा लिए हैं। हमें उन्हें वापस लाना चाहिए, वरना वो उस जादू का गलत इस्तेमाल करेंगे। अब हमें अपने ही जादू को हराने के लिए अपने दूसरे शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करना होगा। अब वक्त आ गया है तीसरे जादुई और सबसे शक्तिशाली कड़े को बाहर निकालने का। शेरों के पास एक और जादुई कड़ा था जो उन्होंने अपनी गुफा में सुरक्षित रखा था। वो कड़ा दोनों कड़ों से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। उस कड़े को पहनकर दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया और वो पलक झपकते ही लकड़बग्घों के सामने प्रकट हो गए। ओ नहीं, इनकी जादुई ताकतें तो हमने छीन ली थी, फिर भी ये जादू कहाँ से आ गया?
अरे मुझे पूरा यकीन है ये थोड़ा बहुत ही जादू कर पा रहे होंगे। असली ताकत तो इन कड़ों में है। अभी के अभी इन्हें खत्म करते हैं। चलो कोशिश करके देख लो। 2 लकड़बग्घे जिन्होंने जादुई कड़े पहने थे तुरंत शेरों के सामने आकर खड़े हो गए और उन पर जादू का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि उस जादू का उन दोनों शेरों पर कोई असर ही नहीं हुआ। लकड़बग्घे सदमे से बाहर निकलते इससे पहले ही शेर तीसरे कड़े की जादू से सारे लकड़बग्घे को एक साथ खत्म कर देते हैं और इस तरह से हमेशा के लिए उन 3 लकड़बग्घों से बाकी जानवरों को मुक्ति मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों को चाहे कितने भी मौके दे दो, वो सुधरने का नाम नहीं लेते। जादुई ताज की अनोखी शक्तियां, सफेद शेर के अनोखे रूप और लुटेरा बाघ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और नेक दिल राजा था। इतना ही नहीं, उसके पास एक जादुई ताज था जिससे वो शेरों की सेना बनाकर अपने जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को झट से सुलझा देता था। सारे जानवर सिम्बा के अनोखे रूप के बारे में जानते थे। सिम्बा के राज्य में जानवर बहुत खुश थे। यूं सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सिम्बा को किसी काम से पास के जंगल जाना था। तब वो मंत्री लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं बहुत ही जरूरी काम के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। मुझे आने में कुछ वक्त लग सकता है। मेरे आने तक तुम इन जानवरों का ख्याल रखना। जी महाराज, आप अपना ख्याल रखिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सिम्बा भी पास के जंगल जाने के लिए जल्द ही अपना ताज गुफा में ही भूलकर चला जाता है। इसी दौरान पास के जंगल से एक बाघ सिम्बा के जंगल में घूमने आता है और जैसे ही वो सिम्बा की गुफा के पास पहुंचता है, उसकी नजर सिम्बा के ताज पर पड़ती है और वो ताज को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूर जाते ही सिम्बा को अपना जादुई ताज याद आता है और वो तुरंत अपनी गुफा की ओर मुड़ जाता है। वो जैसे ही अपनी गुफा में आता है, वो ताज उसे वहां नजर नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है और लोमड़ी को बुलाकर पूछता है, लोमड़ी, क्या तुमने मेरा ताज देखा? पास के जंगल जाने के चक्कर में मैं जल्दी में उसे गुफा में ही भूल गया था। जैसे ही मुझे ताज की याद आई, मैं वापस आ गया, पर देखा तो यहाँ मेरा ताज नहीं था। नहीं महाराज, मैं तो आपके जाने से पहले ही यहाँ से चली गई थी, मैंने नहीं देखा। वो किसी गलत जानवर के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यूं सिम्बा अपने जादुई ताज को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर बाघ उस जादुई ताज की मदद से अपनी एक बाघों की सेना बनाता है और उन्हें लेकर जंगल में आतंक मचाने लगता है और वो जंगल के राजा शेर को मार डालता है। शेरनी जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकलती है और वो भागते भागते सिम्बा के जंगल में आ जाती है। इधर सिम्बा अपने ताज को लेकर बहुत परेशान था। शेरनी घायल थी। सिम्बा शेरनी को देख लेता है। कौन हो तुम और किसने तुम्हारी ये हालत की है? शेरनी सिम्बा को बाघ और उसके ताज के बारे में बताते हुए कहती है, एक दुष्ट बाघ जादुई ताज की मदद से अपनी एक सेना बनाकर मेरे जंगल में आतंक मचा रहा है। उसने मेरे पति को भी मार डाला। मेरी मदद करो, मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में हैं। सिम्बा जादुई ताज के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा, तो उस दुष्ट बाघ ने मेरा जादुई ताज चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, महाराज, उस जालिम के पास आपका जादुई ताज है जिससे वो कई सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, पर आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिम्बा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहकर सिम्बा और लोमड़ी शेरनी के साथ उसके जंगल जाते हैं। और चुपके से बाघ पर नजर रखते हैं। बाघ को इस बात की भनक हो जाती है और वो तुरंत उस जादुई ताज की मदद से बाघों की सेना बनाता है और सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तूने क्या सोचा?
कि तू चुपके से मुझ पर नजर रखेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा हुआ कि तू खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब मेरी सेना तुझे मार डालेगी। ये कहकर बाघ अपनी सेना से सिम्भा पर हमला करने को कहता है। बाघ की सेना सिम्भा पर हमला करती है। सिम्भा और उनके बीच लड़ाई हो रही थी। ये देखकर बाघ बहुत खुश हो रहा था कि तभी चुपके से पेड़ पर बैठा चिंटू बंदर झट से आकर बाघ के सर से ताज को छीन लेता है और पेड़ पर चला जाता है। जैसे ही चिंटू बाघ के सर से ताज निकालता है, बाघ की सारी सेना गायब हो जाती है। ये देखकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिंटू से कहता है, अरे ओ चिंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को चुराने की? ला मेरा ताज मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाघ चोर कहीं के, ये ताज तेरा है? ये मेरे दोस्त सिम्बा का है जिसे तूने चुराया है। हाँ बाघ, चिंटू सही कह रहा है। चिंटू मेरा दोस्त है और मैं उसी से मिलने आया था। मैं जानता था कि जब तक ये ताज तेरे पास है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरा ध्यान भटकाया और चिंटू से कहा कि मौका देखकर तेरे सर से ताज को छीन ले। चिंटू बंदर तुरंत वो ताज सिम्भा को देता है। सिम्भा अपनी शक्तियों से बाघ को मार डालता है। शेरनी सिम्भा का धन्यवाद करती है। सिम्भा अपना जादुई ताज लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है और फिर से खुशी खुशी जंगल पर राज करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। ड्रैगन का ब्लैक पैंथर पर कहर, ब्लैक पैंथर को मिली शक्तियां। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। काले चीते का एक बेटा था, बगीरा। काला चीता बगीरा को जंगल के नियम और लड़ने के पैतरे सिखाता था। एक दिन बगीरा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ताकतवर राजा बनूंगा। हाँ बेटा, पर देखो, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर मत करना, समझे? जी पिताजी। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक लोमड़ी और हिरन भागते हुए सबको आगाह करते हैं। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, सब अपनी जान बचाकर भागो, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि वो आग हमारे करीब आ जाए, भागो। ये सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान बगीरा अपने पिता से बिछड़ जाता है। बगीरा भागते भागते जंगल से काफी दूर निकल जाता है। वो भागते भागते एक सुनहरी गुफा में चला जाता है और डर के मारे रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, बगीरा, रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आवाज सुनकर बगीरा चौंक जाता है। अरे आप कौन है? दिखाई क्यों नहीं देते? बगीरा, डरो मत, मैं एक जादुई सुनहरी गुफा हूँ। कई सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि कोई भी जानवर मेरी गुफा में नहीं आएगा। इतने सालों बाद तो वो पहले जानवर हो जो मेरी गुफा में आया है। मैं श्राप मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियों से माला माल कर दूंगा, जिनसे तुम अपने जानवरों की मदद कर सकते हो। यूं वो सुनहरी जादुई गुफा बगीरा को ढेर सारी शक्तियां देती है। बगीरा गुफा का धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सारे जानवरों को ये एहसास होता है कि आग थम गई है, सब चैन की सांस लेते हैं। काला चीता अपने बेटे को ना पाकर बहुत परेशान होता है। वो अपने मंत्री हाथी से कहता है, हाथी, बगीरा कहीं खो गया है, तुम जानवरों के पास जाओ, उनसे कहो कि वो मेरे बगीरा को ढूंढे। हाथी और बाकी जानवर बगीरा को ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर पड़ती है जो मुंह से आग उगल रहा था।
ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रैगन! लगता है आज हमारे जंगल में कोई नहीं बचेगा और इसी की वजह से ये आग लगी थी। अरे चलो भागो, महाराज को ये बातें बताते हैं और इससे पहले कि उस ड्रैगन की नजर हम पर पड़े, भागो यहाँ से। यूं वो भाग रहे थे और ड्रैगन ने उन्हें देख लिया। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इतने सारे जानवर, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो जानवरों पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर काले चीते के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक ड्रैगन आया है जो बहुत ही खतरनाक है। उसने आते ही कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। क्या ड्रैगन, और वो भी हमारे जंगल में? देखो तुम लोग घबराओ मत, हम सब मिलकर उस ड्रैगन का सामना करेंगे। यूं काला चीता बोल ही रहा था कि ड्रैगन वहां आता है और काले चीते से कहता है, अरे अरे, ये देखो, सारी चींटियां मुझसे लड़ने की सोच रही हैं। अरे ओ चींटियों, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम सबको मसल डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ड्रैगन वहां आग छोड़कर दहशत का माहौल बना देता है। ये देखकर काला चीता डर जाता है। एक और काला चीता अपने बेटे बगीरा को खोकर परेशान था, तो दूसरी ओर इस ड्रैगन का कहर। काला चीता ड्रैगन से बोला, देखो ड्रैगन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुमसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं, पर देखो, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। ये सुनकर ड्रैगन खुश हो जाता है। अरे देखो तो राजा साहब कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। वैसे तुम सबको यूं गिड़गिड़ाता देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हा हा हा। यो ड्रैगन अपनी हैवानियत बता ही रहा था कि तभी बगीरा आता है। काला चीता बगीरा को देखकर खुश हो जाता है और साथ ही साथ परेशान भी। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा बगीरा, तुम कहाँ थे? और अभी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। पिताजी, आप चिंता ना करें, इस दुष्ट ड्रैगन को हमारे जंगल से मैं भगा दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा। अरे ओ पिल्ले, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आग छोड़ सकता हूँ और हवा में उड़ सकता हूँ और तुझे पलक झपकते ही अपनी आग से राख कर सकता हूँ। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। काला चीता कहता है, देखो ड्रैगन, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो छोटा है, वो तुम्हारी ताकत को नहीं जानता, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। काला चीता ड्रैगन के सामने गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी बगीरा हवा में उड़ते हुए मानव चीता का रूप लेता है और अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर और काला चीता चौंक जाते हैं। ड्रैगन की तो हवा गुल हो जाती है। बगीरा और ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर आग छोड़ने लगते हैं। ड्रैगन बगीरा की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देखकर सारे जानवर बगीरा की प्रशंसा करते हैं। बेटा, आज तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचाया, पर ये सब तुमने किया कैसे? बगीरा अपने पिता को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर काला चीता अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर नहीं करना चाहिए। भैंस बना शैतान। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी जिनसे वह जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। तो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को अपनी जादुई शक्तियों से दूर कर देता था। एक बार की बात है, जंगल में एक शैतानी मॉन्स्टर आता है जो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों पर जुल्म कर रहा था। ये देखकर सफेद शेर उस शैतानी मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक गुफा में बंद कर देता है।
जानवरों से कहता है, देखो, मैंने उस शैतानी मॉन्स्टर को अपनी जादुई शक्तियों से इस गुफा में बंद कर दिया है। अब तुम में से कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा। लोमड़ी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी इस गुफा में नहीं जाने दोगी। अगर कोई इस गुफा में गया तो वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा, समझी? जी महाराज। शैतानी मॉन्स्टर को गुफा में बंद हुआ देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन पास के गांव में भैंसों का एक झुंड जंगल में घास चरने आता है। उस झुंड में धीरू नाम का एक भैंसा था जो बहुत ही घमंडी था। धीरू बार बार अपने झुंड से अलग होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर भैंसों का सरदार बोला, अरे धीरू, तू बार बार ये झुंड से अलग मत हो। देख, ये जंगल है, खतरा हो सकता है। देखो, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? धीरू का घमंड देख बाकी की भैंस चुप हो जाती है। धीरू अपने झुंड से अलग हो जाता है और वो उस गुफा की ओर जाता है जहाँ सफेद शेर ने शैतानी मॉन्स्टर को कैद कर रखा था। धीरू को गुफा की ओर आते देख लोमड़ी उसे रोकती है और कहती है, अरे ओ भैंस, रुक जा। तू देख, इस गुफा की ओर नहीं जा सकता। ये महाराज का आदेश है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। धीरू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने का नाटक करता है और वहीं पेड़ के पास छुपकर अपने मन में सोचता है, इस गुफा में आखिर ऐसा क्या है जो शेर किसी को गुफा में जाने नहीं दे रहा? मुझे जानना ही है, पर कैसे? ये कमबख्त लोमड़ी जाने नहीं दे रही। यूं वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर लोमड़ी पर नजर रखता है। इधर लोमड़ी, बहुत प्यास लग रही है। प्यास से तो गला ही सूखा जा रहा है। वैसे अभी दूर दूर तक कोई नहीं है। चलो झट से जाकर पानी पी कर आती हूँ। लोमड़ी पानी पीने चली जाती है। ये देखकर धीरू तुरंत गुफा में चला जाता है। जैसे ही धीरू गुफा में जाता है, गुफा में भयानक आवाजें आने लगती हैं। अरे, ये इतनी भयानक आवाज कैसी? धीरू बोल ही रहा था कि वो शैतानी मॉन्स्टर धीरू के शरीर में चला जाता है और धीरू एक शैतानी भैंस में बदल जाता है। वो गुफा से बाहर आकर जंगल में आतंक मचाने लगता है। उसके सामने जो भी जानवर आता, धीरू उसे अपने सींग से उठाकर दूर फेंकता था और उन्हें घायल कर रहा था। जंगल में दहशत का माहौल छा गया। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी पानी पीकर गुफा के पास आई तो देखा कि गुफा का दरवाजा खुला था। ये देखकर लोमड़ी घबरा गई और तुरंत शेर के पास भागी गई। महाराज। अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? महाराज, वो गुफा का दरवाजा खुला हुआ है। वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो गया। ये सुनकर शेर एकदम से चौंक जाता है। ये कैसे हो गया? अब उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं। अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। ये कहकर शेर मॉन्स्टर को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही शैतानी भैंस का सामना शेर से होता है। अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? ये देख, मैं आजाद हो गया और अब मैं तुझे और तेरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूं शैतानी भैंस और शेर के बीच लड़ाई होती है। शैतानी भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही भयानक मानव भैंस का रूप लेता है, जिसे देखकर शेर घबरा जाता है। शेर की शक्तियां शैतानी भैंस के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर शेर अपने मन में सोचता है, अब इस शैतानी भैंस को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, जिसके लिए मुझे अभी इसी वक्त अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। तभी मैं इस शैतानी भैंस को मारने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। ये सोचकर शेर वहां से भाग जाता है और ये देखकर शैतानी भैंस खुश हो जाता है। अरे देखो, ये शेर कैसे भाग रहा है। अब इस जंगल को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ शैतानी भैंस खुश हो रहा था।
तो वहीं दूसरी ओर शेर हाथी और गोरिल्ला को लेकर शैतानी भैंस को कैद करने का उपाय बना रहा था। उपाय के अनुसार शेर फिर से शैतानी भैंस के सामने जाता है। अरे वाह बुज़दिल शेर, तू फिर से आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, पहले मुझे पकड़ के तो बता। ये सुनकर शैतानी भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेर के पीछे भागते हुए, शैतानी भैंस गुस्से में था इसलिए वो शेर को मारने की धुन में बिना सोचे समझे गुफा में चला जाता है और शेर गुफा की दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। और तभी गुफा के दोनों तरफ खड़े हाथी और गोरिल्ला गुफा के दोनों रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं। शैतानी भैंस फिर से गुफा में बंद हो जाता है। ये देखकर शेर और बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने ये सीखा, घमंड कभी भी किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूनी लकड़बग्गा और सिम्बा राजा शेर। जंगल का राजा शेर था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा अपने जानवरों से प्रेम भाव से बर्ताव करता था, जिस वजह से जानवर भी सिम्बा को बहुत मानते थे। एक बार सिम्बा शिकार के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ एक लकड़बग्गा शिकार लेकर आता है और कहता है, अरे महाराज, मेरे होते हुए आपको शिकार पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपके लिए शिकार लेकर आया हूँ। मेरे लिए शिकार? क्यों, क्या बात है लकड़बग्गे? आखिर इतनी खातिरदारी क्यों? वैसे मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता कभी। महाराज, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। मैं तो बस आपकी थोड़ी सी सेवा करके आपको खुश करना चाहता हूँ। वैसे महाराज, शिकार ताजा है और मैंने अपने जंगल में किसी को परेशान भी नहीं किया। सिम्बा शिकार को अच्छे से देखता है। शिकार ताजा था पर उसमें खून नहीं था। ये देखकर सिम्बा को अजीब लगता है, पर उस वक्त सिम्बा इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उस दिन सिम्बा लकड़बग्गे से कोई सवाल भी नहीं करता। ऐसे ही लकड़बग्गा रोज रोज सिम्बा को लाकर शिकार देते रहता है, जिस वजह से सिम्बा को भी लकड़बग्गे पर भरोसा होने लगता है। एक दिन हिरन और खरगोश सिम्बा से मिलने आते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज हमारी मदद करो, हमारी समस्या का समाधान करो महाराज। कई दिनों से हमारे साथी गायब हो रहे हैं, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, आप उसे ढूंढ निकालिए महाराज। क्या कहा तुमने? जानवर गायब हो रहे हैं? इतनी बड़ी बात तुम मुझे आज बता रही हो? पर चलो कोई बात नहीं, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। तब सिम्बा उन दोनों को दिलासा देकर वापस भेज देता है। उनके जाने के बाद सिम्बा अपने जानवरों के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहाँ लकड़बग्गा शिकार लेकर आता है। सिम्बा को परेशान देखकर लकड़बग्गा कहता है, महाराज, आप इतने परेशान क्यों है? क्या बात है? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। लकड़बग्गे, मुझे वैसे तो तुम्हारी जरूरत है। दरअसल कुछ दिनों से जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। अब तुम्हें इस बात का पता लगाना है कि इसके पीछे आखिर कौन है। महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्गा वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर लकड़बग्गा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अरे ये सिम्बा तो बेवकूफ है जो मुझ पर भरोसा कर बैठा है। अब तो कितने भी दिन बीत जाए पर सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। मैं सिम्बा को कोई भी बहाना बनाते जाऊंगा और अपना शिकार करते ही रहूंगा। दरअसल जंगल में जानवरों के गायब होने में लकड़बग्गे का ही हाथ था। दिन भर लकड़बग्गा साधारण बनकर सिम्बा के सामने रहता, तो रात में खूनी लकड़बग्गा बनकर जानवरों का खून पी जाता था। और वही शिकार लेकर सिम्बा के पास जाता था।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवरों का गायब होना शुरू ही रहता है। तब एक दिन सिम्बा लकड़बग्गे से कहता है, क्या बात है लकड़बग्गे, मेरा एक काम अभी तक क्यों नहीं किया? महाराज, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, पर मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला महाराज। लगता है जानवर खुद होकर ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लकड़बग्गा इस तरह से बहाना बना देता है। लकड़बग्गा मन ही मन खुश होकर वहां से चला जाता है। तभी वहां सिम्बा से मिलने हिरन और खरगोश आते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, मुझे इस लकड़बग्गे पर ही शक है, क्योंकि मैंने कल रात इस लकड़बग्गे को देखा था। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। उस वक्त मैं डर गई थी, इसलिए चुप होकर घर चली गई। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं खुद इस बात की छानबीन करूंगा, और अगर ये लकड़बग्गा गुनहगार निकला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सिम्बा अब लकड़बग्गे पर नजर रखने लगता है। एक रात सिम्बा खुद लकड़बग्गे को शिकार करते हुए देख लेता है। तब सिम्बा को लकड़बग्गे पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधे लकड़बग्गे के सामने आता है और कहता है, धोखेबाज लकड़बग्गे, तुम्हें क्या लगता था कि तू मेरे नजरों से बच पाएगा? मेरे जानवरों को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कर लोगे सिम्बा तुम? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिम्बा लकड़बग्गे पर हमला करता है, पर सिम्बा के हमले का कोई असर लकड़बग्गे पर नहीं होता है। तब सिम्बा चकित हो जाता है। सिम्बा लकड़बग्गे से हार जाता है। लकड़बग्गा सिम्बा पर हंसते रहता है। तब सिम्बा वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे उल्लू मिलता है और वो कहता है, महाराज, इस लकड़बग्गे के अंदर भूत है, जिस वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो फिर क्या मैं अपने जानवरों को ऐसे ही बलि देता रहूं? अरे उल्लू, सोचो, कोई तो उपाय होगा लकड़बग्गे के अंदर से भूत निकालने का। महाराज, मैंने इंसानों को भूत भगाते हुए देखा है। इंसान भूत भगाने के लिए जादुई झरने के पानी का इस्तेमाल करते हैं। महाराज, वो जादुई झरना जंगल की उत्तर दिशा में है। सिम्बा उल्लू की ये बात सुनकर बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर, तुम अभी के अभी उस जंगल की उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें जादुई झरना मिलेगा, वहीं से तुम वो पानी लेकर आओ। ऐसे कहते हुए सिम्बा सारी बात बंदर को बता देता है। तब बंदर भी तुरंत जादुई झरने का पानी लाने जंगल की उत्तर दिशा में चला जाता है। बंदर जादुई झरने के पास आता है और वहां से पानी लेकर वापस सिम्बा के पास आता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां लकड़बग्गा आता है और कहता है, तुम मुझे ताकत से नहीं हरा पाए, तो ये मामूली पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा? तुम बिना सिम्बा हर किसी की बातों में आते रहते हो। लकड़बग्गा जादुई झरने के पानी को कम समझने की भूल कर बैठता है। तभी बंदर उस पर वो पानी फेंक देता है। पानी लकड़बग्गे के शरीर पर पड़ते ही रोशनी के साथ लकड़बग्गे के अंदर का भूत लकड़बग्गे के शरीर से बाहर निकलता है। इस तरह से भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर से सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: सच्चाई की हमेशा बुराई पर विजय होती रहती है।